अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक लास्ट टाइम टॉपिक शुरू किया था डोमेन ऑफ द फंक्शंस। उसमें 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे। एक लास्ट जो क्वेश्चन हमने उसके अंदर किया था वो ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3। एक तो उसको मैंने सोल्यूशन का एक तरीका बताया था, ठीक है। जैसे देखें, हमने डिनोमिनेटर निकाला, उसको शामिल नहीं करना, फिर हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ों को क्या लिया, पॉजिटिव लिया, इसको भी इनको शामिल किया, फिर हमने ग्राफ बनाया, फिर हमने एनालाइज भी किया। इसको कहते हैं एनालाइज करना। तो एनालाइज करने के बाद फिर हमने कुछ पॉइंट्स और भी फर्दर निकाले थे। इसका एक और तरीका भी है, तो वो ज़रा देख लें इसी को सॉल्व करने का। सबसे पहले तो वही है कि आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना है। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। ये तो आपका वो पॉइंट है जो कि शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो कि आपने शामिल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली सारी चीज़ को आपने क्या करना है, पॉजिटिव रखना होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर तो सारा कुछ ये है, तो आप क्या कर लें कि x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3 इसको क्या कर लें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लें। पहले हमने इसको अलग-अलग किया था, आप क्या कर लें इसको कंबाइन वाले को, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ होता है उसको हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। अब यहाँ पे एक गलती जो आप लोग करते हैं कि x माइनस 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, खत्म कर देते हैं, वो गलत है। हमने इसको उस तरीके से नहीं करना। ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है कि ये टर्म क्या पॉजिटिव है, ये वाली टर्म क्या है पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ये शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ये वाली टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव है। ये वाली टर्म क्या है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव किस वक्त होता है, अब देखिए इसका साइन क्या है, अगर पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है तो फिर तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर इसका ऊपर वाले का नेगेटिव साइन है, नीचे भी नेगेटिव है, फिर भी पॉजिटिव आएगा। और अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने कौन सा लेना, पॉजिटिव। तो हमारे ये 2 केस बनते हैं। तो हम एक या पहला ये केस लेंगे फिर दूसरा ये केस लेंगे, तो इस तरीके से करना काफ़ी लेंथी है, आप लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। तो इसका एक और शॉर्टकट भी है, ठीक है। एक शॉर्टकट भी यह है कि हम क्या करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे से हम मल्टीप्लाइड ऊपर भी कर देते हैं, नीचे भी कर देते हैं। अब देखें, जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो x माइनस 3 ऊपर मल्टीप्लाइड भी कर दिया और नीचे भी कर दिया, ठीक है। तो ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। अब आगे क्या है, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये याद रखिएगा जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जैसे नेगेटिव 3 है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 3 है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने ये बताया था ना कि नीचे पॉजिटिव हो ऊपर पॉजिटिव, तो फिर हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों केसेस को कंबाइन करने के लिए हमने ये कर लिया। इससे क्या हुआ, नीचे वाली चीज़ क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। हमें नीचे पॉजिटिव चाहिए था। अब क्या करना है, देखिए हमने ये रिजल्ट लेने हैं पॉजिटिव, तो 2 ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तो ये 2 डिफरेंट केसेस बने थे। हमने इस केसेस को एक में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया कि नीचे वाली चीज़ को हमने क्या बना लिया, पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली चीज़ को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमने आंसर क्या लेना है, पॉजिटिव। तो नीचे वाली चीज़ तो पॉजिटिव बन गई, अब ऊपर वाली चीज़ को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब इसका ताल्लुक आपका खत्म हो गया है। अब आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया कि x माइनस 3 एक्स माइनस 2 जो है वो आपने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब आपका काम जो है वो नीचे वाले तो पॉजिटिव बन गया, अब ऊपर वाली चीज को हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। इसका आसान सा तरीका क्या होता है, डोमेन ऑफ f निकालते हैं, x बिलोंग टू, इसका आसान सा तरीका देखिएगा। रियल नंबर लाइन बनाए, ठीक है, रियल नंबर लाइन बनाए, इसमें 0 शो ना करें, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करके देखें कौन सा पॉइंट आता है, 3 आता है। इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या पॉइंट आता है, 2। यानी कि x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करें तो x क्या आता है, 2। यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 3। वो शो कर दें, एक ये आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। दोबारा देख लें, डिनोमिनेटर को हमने किया, फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को हमने क्या किया, पॉजिटिव।
यहाँ पे दो केस बनते थे, हमने एक ही केस में कन्वर्ट करने के लिए नीचे पॉजिटिव चाहिए था, हमने नीचे वाले केस के साथ क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली चीज क्या बन गई उसकी है, इसका मतलब है कि नीचे वाली चीज क्या बन गई, पॉजिटिव। अब आपने ऊपर वाली चीज को क्या बनाना है, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा केस ये था। अच्छा, अब ये करें कि 2 से माइनस इन्फिनिटी के अंदर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, 1 आएगा, 0 आएगा, कुछ भी आएगा, वो कोई सा भी पॉइंट ले लें, मैं इन दोनों के दरमियान से, ठीक है, इन दोनों के दरमियान से मैं पॉइंट ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं मगर होना इसके अंदर चाहिए, ठीक है। अब 0 पुट करें इसके अंदर तो क्या बनता है, 0 - 3, ठीक है, फिर क्या बनता है 0 - 2, तो -3 इंटू -2 तो क्या बन जाता है, +6। तो हमें तो पॉजिटिव चेक करना है ना, हमने क्या चेक करना है, पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखते हैं आप पॉजिटिव। अच्छा, अब दूसरा 2 और 3 के दरमियान में पॉइंट तलाश करें, 2 और 3 के दरमियान वैसे तो नहीं कोई मिल सकता, तो हम क्या ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं। अब जब 2.5 इसके अंदर पुट करते हैं तो 2.5 - 3, 2.5 - 2, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपके पास नेगेटिव आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया, नेगेटिव। अब 3 से आगे कोई भी पॉइंट ले लें, मैं 5 ले लेता हूँ, तो तीसरा क्या चेक किया, 5 - 3, साथ क्या चेक किया, 5 - 2, ये रफ वर्क ऐसा आएगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखिए हमें इसका रिजल्ट क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। पॉजिटिव देखें कहाँ कहाँ पे आता है, एक ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, एक ये वाला पोर्शन जो है ये पॉजिटिव है, और एक ये वाला पोर्शन जो है ये पॉजिटिव है, यही आपका आंसर है। अब इस आंसर में आपने चेक करना कि ये वाला पॉइंट तो नहीं आ गया कहीं पे, शामिल नहीं करना ना इसको, हमारा आंसर ये निकल चुका है, ये जो मैंने एरोस बनाया ना ये हमारा साइन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 3 शामिल है कि नहीं है, 3 यहाँ पे शामिल नहीं करना, जबकि इसके अंदर शामिल है, इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि ये जो 3 है ये भी शामिल है और ये 2 भी शामिल है, ठीक है। ये वाली लाइन तो मैंने वैसे ही बना दी ना, तो आपने ये लाइन बनानी है, ठीक है। तो 3 शामिल था तो 3 शामिल नहीं करना, तब आपका आंसर क्या होगा, डोमेन क्या होगी, -∞ से 2, ठीक है, ये 2 यूनियन, और कौन सा होगा 3 से इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या होगा जी, आंसर। इसको एक दफा देख लीजिएगा दोबारा, तो फिर हम इसको बाद में फर्दर देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा कि इंटरवल के बारे में हमें कुछ बता दें। इंटरवल जो होता है ये असल में डिराइव कहाँ से हुआ था, देखिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है x² - x - 6 = 0, एक इक्वल वाला है, एक हमारे पास यही क्वेश्चन है ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, इनइक्वलिटी, चाहे ये ले लें चाहे आप ये वाला ले लें, ठीक है। बल्कि मैं एक और सिंपल वे में करता हूँ, सिंपल वे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसके लिए x - 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखें जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है x - 3 x + 2 = 0, ये इक्वल है, ये इनइक्वल है, ये स्टार्ट के लेक्चर्स में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा, x - 3 0 होगा, या क्या होगा x + 2 = 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2, ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसका आंसर ये निकल चुका है, बाद दफा वो कहता है कि इसके आंसर को सेट की शक्ल में लिखें, जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन सेट कहते हैं। इसके आंसर को किस में लिखना है, सोल्यूशन सेट में। तो क्या करना है, आपने सेट बनाना है, उसके अंदर ये दोनों नंबर्स को क्या करना है, लिख दें, तो दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट, ठीक है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 आ गया, ये -∞, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, इसके ऊपर भी फील्ड सर्कल, इसके ऊपर भी फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल इक्वल को शो करता है ना, तो ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं जरा इसकी तरफ, x - 3 इज ग्रेटर देन 0, जब यहाँ पे करते हैं तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। अब अगर हम ग्राफिकल लाइन बनाएं, ये वाली, ये 0 होता है, ये -3 या इन्फिनिटी आता है, ये इन्फिनिटी आता है, ये 3 आता है, और ये 3 से क्या बड़े हैं। अच्छा, अगर आपको वो कहता है कि इसका आंसर लिखें, सोल्यूशन सेट लिखें, अगर आपको वो कहता है कि इसका क्या लिखें, सोल्यूशन सेट, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि 3 से बड़े हैं, तो 3 से बड़े कौन से होंगे, 4 5 6 7, ये सारे लिख देंगे, जबकि ये चीज गलत है। यहीं से इंटरवल डेवलप हुआ था,
ये क्यों गलत है? देखिए आपने क्या कहा 3 से बड़े हैं, तो 3 से बड़े तो ये वाले से आगे क्या हो गया, आपके आंसर में आ गए। ठीक है, यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है। तो आपने कौन कौन सी लिखी है? 4 लिख दिया, ये वाला लिखा, आगे 5 वाला लिख दिया, 6 वाला लिख दिया। तो जो 3 और 4 के दरमियान ये वाले नंबर्स है, ये आपने नहीं लिखे इसके अंदर। 3 भी लिख दिया, 4 लिख दिया, आगे 5 भी होगा, 6 भी होगा, मोटे मोटे नंबर्स तो आपने लिख दिए। तो जो इन दोनों के दरमियान में नंबर्स थे, और ये एक नंबर नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर्स है। ये स्टार्ट के मेगा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था ये सारे के सारे क्या इनफाइनाइट है। तो आपने एक नंबर नहीं छोड़ा, इनफाइनाइट नंबर्स छोड़े हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आपके पास इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सोल्यूशन सेट की शक्ल में निकलता है, मगर जब आप इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं ग्रेटर देन या लेस देन को, फिर आपका आंसर किस में निकलता है? इंटरवल में निकलता है। फिर आपका आंसर क्या निकलेगा? इंटरवल में निकलेगा। वो असल में करता क्या है? सोल्यूशन सेट तो ये करता है कि जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको शो कर देता है। इसमें अगर आप लिखते हो कि ग्रेटर देन 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो वो आप लिखोगे 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले लिख दोगे, मगर 4 और 3 के दरमियान जो इनफाइनाइट नंबर है वो आप शो नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं इसको इंटरवल शो करता है। अब जैसे देखें, इसका अगर हम इंटरवल लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 3 से इन्फिनिटी लिख देंगे, हम इसका इंटरवल ये लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 3 से इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। इसका क्या मतलब है? 3 और इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी शामिल है, चाहे 3 या 4 के दरमियान वाले हैं या 4 से 5 के दरमियान वाले, वो सारे क्या है इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ से ये हमारे पास इंटरवल क्या हुआ था? डेवलप हुआ था। तो इंटरवल जो होता है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान वाले इलाके को शो करता है, दरमियान वाले पोर्शन को शो करता है। अब ये क्या पोर्शन है? 3 से इन्फिनिटी है, तो 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब अगर फर्स्ट करें कि आपके पास ये लाइन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, आपने इंटरवल लिख दिया कहाँ से कहाँ तक? 3 से 5 तक। तो इसके दरमियान में ये जो पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी होंगे, ये सारे को ये कवर कर रहा है। ये इंटरवल जो है ये 2 पॉइंट्स के दरमियान वाले सारे नंबर्स को शो करता है। उसके अंदर 4 भी आ जाता है, उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस वाले भी नंबर्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम इंटरवल को शो करते हैं। अच्छा, अब मसला ये रह गया कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में जितना भी पोर्शन है उसको इंटरवल शो करता है। अब ये जो 2 नंबर्स के दरमियान वाले को हमेशा क्या करता है? इंटरवल कंसिडर कर लेता है, शामिल कर लेता है। अब ये जो एंड पॉइंट्स जो हम 2 नंबर लिखते हैं उनके बारे में अब हमने देखना होता है कि क्या ये भी शामिल करने हैं कि नहीं करने। याद रखिएगा, इंटरवल में 2 नंबर्स के दरमियान वाला तो शामिल होता ही होता है, लाजमी हो। वो इंटरवल बनाया इसीलिए गया कि 2 नंबर्स के दरमियान वाली चीज को क्या करना है? शामिल करना है। अब देखना ये होता है कि क्या ये 2 नंबर्स भी हमने शामिल करने हैं कि नहीं करने। अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों क्या हों? शामिल करने हों। ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही शामिल ना करने हो। ये भी हो सकता है कि 3 शामिल करना हो और 5 शामिल। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 3 शामिल हो जाए, 5 शामिल ना हो। ये भी हो सकता है कि 3 शामिल ना हो, ठीक है, और 5 शामिल हो जाए। यानी कि दरमियान वाला पोर्शन तो इंटरवल में आता ही आता है। अब हमने इन 2 पॉइंट्स को देखना होता है। ये दोनों भी शामिल हो सकते हैं, ये दोनों शामिल नहीं भी हो सकते। एक शामिल हो जाए, ये शामिल ना हो, ये शामिल हो जाए, ये शामिल ना हो। तो इसको हम इंटरवल कहते हैं। तो इंटरवल में फिर 4 केसेस बनते हैं, ये वाले 1, 2, 3 और 4। याद रखिएगा, इंटरवल में जो 2 नंबर्स आप लिखते हैं उसके दरमियान वाला तो पोर्शन होता ही होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो इन इक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, उसके आंसर को लिखने के लिए हम इंटरवल का सहारा लेते हैं। ठीक है, इंटरवल क्या करता है? 2 नंबर्स के दरमियान वाले पोर्शन को भी शामिल कर देता है। फिर हमने देखना होता है कि क्या ये जो 2 नंबर हमने लिखे वो भी शामिल करने का नहीं करना है। ठीक है, वो अगर शामिल करेंगे, शामिल के लिए फिर हमने नोटेशन एक लेनी होती है ये वाली, और अगर शामिल नहीं करना होता तो फिर हमने ब्रैकेट ये वाली यूज करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखते हैं। अगर हम शामिल करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम इसको क्या करना हो? शामिल करना हो, किसी भी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स है उसके दरमियान वाले तो पोर्शन शामिल है ही है। ठीक है, अगर इन 2 नंबर्स को भी शामिल करना हो, ये पहला वाला केस, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। और उसको ऐसे लिखते हैं, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 नंबर्स लिए हैं 3 और 5। तो इसका क्या मतलब है कि 3 और 5 के दरमियान वाला भी शामिल है, वो तो है ही इंटरवल की वजह से, और 3 और 5 भी शामिल है। ये क्लोज सिंबल इसको शो करता है। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? ये जो मैंने भी बातें की है कि इंटरवल का मतलब है कि दरमियान वाला पोर्शन शामिल करना है। तो
अब आगे जो है दो नंबर शामिल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर शामिल हो जाए तो क्लोज का साइन है, अगर शामिल ना हो दोनों तो फिर हमारे पास ये वाला सिंबल है, इसको हम 3 और 5। इसका क्या मतलब है कि 3 और 5 के दरमियान वाले तो सब कुछ शामिल है, मगर ना 3 शामिल है ना 5 शामिल है। और इसके लिए पुरानी जो नोटेशन होती थी वो ये इस्तेमाल होती थी, 3 और 5 ब्रैकेट इसमें कोने अंदर की तरफ है, तो पुरानी नोटेशन में हम इस तरह शो करते थे, पुरानी बुक्स में इस तरीके से कि ये एजेस जो है वो बाहर की तरफ कर देता, मगर आप लोग ये इस्तेमाल किया करें ओपन के लिए, ठीक है, ये पुरानी इस्तेमाल थी ओपन के लिए। अच्छा, तीसरा केस क्या था कि 3 शामिल हो जाए 5 शामिल ना हो, तो याद रखिएगा शामिल के लिए ये ब्रैकेट लगानी है, शामिल ना करने के लिए हमने ये लगानी है। तो अब इसमें क्या केस है, 3 शामिल है 5 शामिल नहीं है, इसको हम कहते हैं यानी कि 3 शामिल है और 5 शामिल नहीं है। और आखिरी केस क्या था, 3 शामिल नहीं है 5 शामिल है, तो 3 शामिल नहीं है और 5 शामिल है। इसको हम कहते हैं, पहले क्या है क्लोज्ड, बाद में क्या है ओपन, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन, और इसको क्या कहेंगे ओपन क्लोज्ड। दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन और ओपन क्लोज्ड, ठीक है। और इन्हीं दोनों को हाफ ओपन भी कहते हैं, हाफ ओपन यानी कि आधा ओपन है, हाफ क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है, सेमी ओपन भी कहते हैं, सेमी का मतलब भी हाफ होता है। तो ये 4 इंटरवल, 4 किस्म के। तो इंटरवल याद रखिए कि दरमियान वाले पोर्शन को शामिल करने के लिए इंटरवल यूज किया जाता है, और फिर 2 पॉइंट्स के दरमियान लिखा जाता है, तो वो फिर 2 पॉइंट्स को देखा जाता है कि वो शामिल हमने करने के नहीं करने, अगर करने हैं तो ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, अगर नहीं करने तो हमने ये वाली ब्रैकेट लगानी, ठीक है। और इसकी जो असल डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ। तो असल डेफिनेशन जिसकी के साथ लिखते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ए से बी यानी कि कोई से 2 नंबर मैंने लिए, इसको क्लोज इंटरवल में इस तरह लिखा है, और इसकी सेट की शक्ल में आंसर ये इसकी डेफिनेशन ये है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए से बड़ा है और बी से क्या छोटा है और इक्वल भी है, ठीक है ना। जैसे देखें अभी मैंने आपको बताया था कि 3 और 5 है, तो 3 और 5 का क्लोज इंटरवल है। अगर 3 और 5 में कोई नंबर लेता हूँ 4, तो वो 4 क्या है, वो 3 से बड़ा है, ठीक है, और 5 से क्या छोटा है। इन दोनों के दरमियान नंबर होगा वो इस वाले नंबर से क्या होगा बड़ा होगा, इस वाले नंबर से क्या होगा छोटा होगा। और चूंकि 3 और 5 शामिल है तो ये हम क्या कहेंगे इक्वल लगा दें। तो ये 4 का मतलब है कि इसके दरमियान में कोई भी नंबर हो, तो मैं इसको x ले लेता हूँ, तो x क्या होगा इस वाले नंबर से बड़ा होगा और इस वाले नंबर से क्या होगा छोटा होगा। अगर मैं इसको a कह देता हूँ, इसको b कह देता हूँ, तो ये a से बड़ा होगा और b से क्या होगा छोटा। और क्लोज के लिए इक्वल लगाना है, और अगर क्लोज नहीं ओपन है तो इसके लिए इक्वल हटा देना है बस। तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए क्या करना है, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग टू, अब है वही है मगर इसमें से इक्वल लगाना है, वो क्लोज के लिए, इक्वल हटा देना है ओपन के लिए। अगला क्या था ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज में क्या होगा, पहली साइड से ओपन होगा, दूसरी साइड से क्या होगा क्लोज। तो जिस साइड से ओपन है वहां पे ओपन इक्वल हटा दें, जहां पे क्लोज्ड है वहां पे इक्वल लगा दें, ठीक है। और लास्ट क्या है क्लोज्ड ओपन, तो इसमें क्या करना है पहले क्लोज होगा बाद में ओपन होगा, तो जहां पे क्लोज्ड है वहां पे इक्वल लगा दें, जहां पे ओपन है वहां पे। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन थी किसकी, ओपन क्लोज इंटरवल की सारी क्लियर थी, ठीक है ना।